नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं दिनेश गुप्ता द रिव्यू में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं लगातार 20 से 22 वीडियो बना चुका हूं बिहार जमीन सर्वे को लेकर के। उसमें सारे वीडियो में बहुत ही आपके सारे प्रश्नों का आंसर है। करीबन एक आध वीडियो में तो पूरे ही प्रश्न का आंसर है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे नया अपडेट आता है मैं आपको एक नई वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं और आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं कि आप सर्वे को लेकर के परेशान ना हो। सर्वे बिल्कुल ही अच्छी चीजें हैं और आसानी से हो जाएगी, कोई मारा मारी कोई धक्का मुक्का कुछ भी नहीं है। तो इसी से लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट सरकार की तरफ से आया है। हो सकता है अगर आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में समझ लीजिए। तो आइए जानते हैं बिहार जमीन सर्वे को लेकर क्या बदलाव है और क्या अपडेट है जो लोगों को राहत पहुंचाने वाली है। मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि जमीन सर्वे के पहले चरण में हम लोग समय देने जा रहे हैं, यानी कि समय बढ़ाने जा रहे हैं। पहले चरण में लोगों ने शुरुआती तौर पर समय मांगा है, यानी कि कई जगह जहां सर्वे हो रहा है वहां लोगों ने शुरुआती तौर पर समय मांगा है। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। अभी शुरुआती दौर है तो लोगों को कई तरह की समस्या भी हो सकती है, हो रही है, लगातार हो रही है, लगातार बातें आ रही, पेपर मीडिया हर चीज में समस्या लोग किसान बता रहे हैं। जो जो समस्या है मीडिया उसको कवर कर रही है। इसे विभाग भी मान रहा है कि भाई नहीं, वाकई में समस्या तो है। यही वजह है कि विभाग ने पहले फेज में अभी समय बढ़ाने का फैसला कर लिया है कि अब समय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितना विवाद है उसका समाधान इतनी जल्दी होने नहीं जा रहा है। तो किसान भीड़ भाड़ हो जाएगा, उठा पटक हो जाएगा कि मेरा पहले और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो कहीं मारामारी ना हो जाए। तो इसलिए फैसला किया गया है कि समय पहला फेज का समय बढ़ाया जाएगा। लोगों के लिए राहत वाली खबर यह है कि आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है कि 2-3 दिनों में इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होगा कि भाई हम क्या राहत दे रहे हैं, कितने समय बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि पहले चरण में समय तो बढ़ेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि जमीन सर्वे के पहले चरण में हम लोग समय देने जा रहे हैं। पहले चरण में लोगों ने शुरुआती तौर पर समय मांगा है, उनको स्व घोषणा पत्र आदि देना है, तो हम पहले चरण में समय देने जा रहे हैं। इस सवाल पर कि पहला चरण कब तक चलेगा, यानी कि मंत्री जी से लोगों ने सवाल किया, किसानों ने सवाल किया कि पहला चरण कब तक चलेगा और चलेगा तो कैसे चलेगा, कैसे कंप्लीट होगा, समस्या समाधान कैसे होगा और कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सवाल पर जवाब दिया है कि पहला चरण के शुरुआती दौर में समय बढ़ेगा। इस पर दिलीप जायसवाल जी ने कहा 2-3 दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, इसके बाद तिथि के बारे में पता चल जाएगा। हालांकि उन्होंने इस संबंध में यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ पहले चरण में ही हम लोग ज्यादा समय देंगे, ताकि जो जमीन के मालिक है उनको सर्वे में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट इन्होंने यह कहा है मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कि किसी भी हालत में सर्वे नहीं रुकेगी। जैसे कई लोग अफवाह में गांव में जाता हूं, लोगों किसानों से मिलता हूं तो लोग बताते सर्वे तो रुक जाएगी, सर्वे तो रुक जाएगी लोगों, लेकिन यह अफवाह है। सर्वे किसी भी हालत में नहीं रुकेगी, यह बिल्कुल तय कर लिए, सर्वे तो होगा ही होगा। पहले मैंने बता रखा अपने वीडियो में, जैसे नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसे उन्होंने दारू किसी भी हालत में बंद नहीं किया, उसी तरह से उन्होंने सर्वे शुरू किया है और सर्वे किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। भले ही सर्वे में टाइम लगे, स्थिति परिस्थिति के अनुसार नियम में बदलाव हो, लेकिन सर्वे नहीं रुकेगी। वही दूसरी ओर चर्चा भी है कि बिहार में कई कारणों को देखते हुए जमीन का सर्वे का काम रुक सकता है, जैसे मैंने बताया, या फिलहाल बंद किया जा सकता है। इस पर दिलीप मंत्री जायसवाल जी ने साफ स्पष्ट कहा है कि सर्वेक्षण का काम किसी भी सूरत में नहीं रुकने वाला है। उन्होंने कहा है कि जमीन माफिया और जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है उन लोगों ने अफवाह फैलाई है कि जमीन का सर्वे रुकने वाला है। मैंने पिछली भी वीडियो में मैंने बताया है कि अफवाह वही फैला रहा है जो सरकारी जमीन का को कब्जा करके बैठा हुआ है, ताकि लोगों में भावना ये हो जाए कि भाई जमीन तो अब सर्वे रुक जाएगी, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार ना करें और तब जब डॉक्यूमेंट्स तैयार ना हो तो सर्वे में उसको परेशानी हो और वो जमीन पर जो कब्जा चलाए रखा है, जमाए रखा है, उनको वो उन्हीं के पास रह जाए। इसलिए वो ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जमीन का सर्वे नहीं रुकने वाला। ये रुकने वाला तो कतई नहीं है। आम आदमी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, विभाग उसकी चिंता कर रही है।
मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी ने कहा है। इसलिए फर्स्ट स्टेज में हम समय बढ़ाने वाले हैं, यानी कि प्रथम चरण में वो समय बढ़ाएंगे किसानों के अनुकूल, जो एक आध दिन में अपडेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जमीन सर्वे को 1 महीना हो गया, 1 महीना से सर्वे शुरू है और देखा जाए तो महीने बीत चुके हैं। हालांकि जमीन स्तर पर कई तरह की समस्या आ रही है। कई लोग बाहर रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन से संबंधित किसी तरह के कागजात नहीं है। हालांकि विभाग ने उसके लिए भी उपाय किए हैं। लगातार इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। विभाग का दावा है कि लोगों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे लोगों की समस्या आ रहे हैं, जैसे जैसे लोग अपनी समस्या प्रेषित कर रहे हैं मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, और देखा जा रहा है कि वास्तव में ये परेशानियां है, तो वैसे वैसे विभाग की तरफ से नए नए आदेश अधिकारी और कर्मचारियों को दिया जा रहा है कि ऐसे कीजिए, ताकि जो वास्तव में किसान है, जिसके जमीन वास्तव में है, उनको कोई परेशानी ना हो और वो अपना जमीन का सर्वे करवा लाए। मुख्य आधार सरकार को यह है कि सरकारी जमीन कितना है उन्हें पता ही नहीं है, और अगर है भी तो बहुत सारे जमीन पर लोगों ने कब्जा जमा रखा है। सरकार का मेन उद्देश्य यह है कि किसान को उनका अपना जमीन मिले, झगड़ा झंझट से बच जाए किसान, इस सब का अपना अलग अलग सेपरेट कर दे और भू माफिया जो सरकारी जमीन पर कब्जा बनाया हुआ उसको निकाल भगाए। तो इसलिए जो ओरिजिनल किसान है, जिसके पास जमीन है, दस्तावेज है, कोई भी पेपर है, उस चिंता करने की उसको कतई आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बेधड़क होकर के अपना जमीन का सर्वे कराएं और आपका जमीन का सर्वे होगा। तो किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको आती है फिर भी, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करें, लिंक है, सारे प्रपत्र डाउनलोड करें। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी चाहिए आप हमें से पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई तरह की परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपना सवाल भी पूछिए, और आपके लिए कैसे वीडियो लेके आऊं उसके बारे में आप मुझे जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।